स्टूडेंट्स, तो आज हम जो करेंगे अपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो फुल लेंथ का क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल फुल लेंथ से क्या मतलब है सर? मतलब ये कि उस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे अगर बोला होगा तो। उस क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सीखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। फिर कैपिटल अकाउंट की भी बात उन्हीं क्वेश्चन में हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन होगा जिसमें हमें ये सारे काम करने होते हैं और हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी होती है। मतलब ये कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अब जो बैलेंस शीट आ रही है वो क्या है, वो भी हमें बनानी होता है। तो बेसिकली कम से कम ये 4 काम तो हमें क्वेश्चन में करने ही होते हैं। कभी कभी क्या कहता है कि इस चीज़ को करने के लिए मना कर देता है बस, बट ये फिर भी तीनों चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। 29 बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। एक्स और वाई दो बंदे हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3 का है, 5:3 का है। अब उन्होंने क्या एग्रीड करा है ये देख लेते हैं। एज एट 1 अप्रैल 2017 इज, इनकी लाइबिलिटीज और एसेट यानी बैलेंस शीट दी हुई है। लाइबिलिटीज में एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जनरल रिजर्व, सन्डी क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब चीज दी हुई है। एसेट साइड में गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, सन्डी डेटर, स्टॉक, बैंक, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये सब दिया हुआ है। ऑन द अबव डेट they decided to change their profit sharing ratio to 3:5। देखो उनका था 5:3 का, लेकिन उन्होंने सोचा है कि अब हम 3:5 का रेशियो रखेंगे अब से। एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग, कुछ एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने करने के लिए बोला है। पहले एडजस्टमेंट कह रहे हैं गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। प्रॉफिट दिया हुआ है 14-15 का, 15-16 एंड 16-17 का, तो गुडविल निकाल लेंगे न्यू वाली। सर गुडविल तो हमने ऊपर भी पढ़ी थी, वो एग्जिस्टिंग है उसे खत्म करेंगे, न्यू वाली के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, कर देंगे, सीखा हुआ है सब हमने ये। मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। मशीनरी की अब से कीमत मानी जाएगी 45,000 और स्टॉक जो माना जाएगा वो माना जाएगा 8,000 रुपये। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000 रुपीज। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलिए कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करना है। जनरल एंट्री से कराएं, टाइम लग जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो जनरल एंट्री भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक पॉइंट को आपको समझाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। सॉल्यूशन 29 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले हमें निकालना चाहिए इसका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। वो हमारा कैसे आएगा? वो आएगा हमारा ओल्ड माइनस न्यू करके आ जाएगा हमारा सैक्रिफाइस। ठीक है, अब सैक्रिफाइस आएगा या गेनिंग भी आ सकता है। गेन किसकी सिचुएशन में आएगा? जब लॉस आ रहा होगा या मतलब माइनस में आ रही होगी हमारी सिचुएशन। ठीक है, अब एक तो बंदा था एक्स, एक बंदा है वाई। एक्स का जो ओल्ड रेशियो वो है इसमें 5:3 का, तो 5/8, 3/8। ठीक है, ये हमारा रेशियो हमने रख लिया। माइनस करेंगे, न्यू रेशियो क्या है 3:5 का, तो 3/8 और माइनस के 5/8। तो हम ये कह सकते हैं, अब एलसीएम लेंगे 8 ही आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, ये भी 8 आएगा और ये हमारा 2 आ जाएगा। मतलब ये आएगा हमारा -2, क्योंकि 3 - 5 हो रहा है तो ये -2 आ जाएगा। तो ये बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये बात हमें पता लग चुकी है। इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा मसला इसका नहीं था। ये सैक्रिफाइस पार्टनर है और ये कौन है? गेनिंग पार्टनर। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग कर लेना और ये गेनिंग है। ये बात समझ में आ गई, तो इस चीज को हम हटा दें। ठीक है, हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो इसे जरा हटा देते हैं। हमें पता लग गया 2/8 से एक्स जो है क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है और वाई क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है। ठीक है, एक्स क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, इसे लिखकर छोड़ दो बस। और वाई क्या कर रहा है? गेन कर रहा है बाय 2/8 से। ठीक है जी सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? आगे हमें सबसे पहले कायदे में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखना पड़ेगा, लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद में भी हमें वो एडजस्टमेंट करनी है, पहले भी करनी है, तो क्यों ना उन एडजस्टमेंट को खत्म कर लें। पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल जो है हमारे पास एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, क्वेश्चन में दी हुई है 8,000 रुपये की। एग्जिस्टिंग गुडविल 8,000 रुपये की क्वेश्चन में दी हुई है। हमें इसे क्या करना है? बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स बांट देना है एक्स और वाई में,
और ये भी ध्यान रखना इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ती है एग्जिस्टिंग गुडविल, मैंने आपको ये बात बताई हुई भी है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5/3 का 5/8 और 3/8 का 5/8 और 3/8 का, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी कितनी आएगी, 8,000 की आ जाएगी, ये 5,000 रुपये और ये आ जाएंगे 3,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5/8, 8 से ही कटेगा तो ये 1,000 आ जाएगा, इन मल्टीप्लाई करोगे तो आप 5,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा दूसरा वाला भी आप निकाल दोगे। चलिए, गुडविल का हमने ट्रीटमेंट देखा। एग्जिस्टिंग का जो न्यू वाली गुडविल है उसे कैसे देखेंगे, न्यू जो गुडविल है उसे कैसे देखेंगे, तो बता रखा है गुडविल वाले ही चैप्टर में कि जिसके बेसिस पर दे रखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द 2 years परचेज ऑफ द एवरेज ईयर ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो लास्ट 3 ईयर का उन्होंने एवरेज दिया हुआ है, एवरेज नहीं है, लास्ट 3 प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम एवरेज निकालेंगे 7500, फिर दिया हुआ है 4,000, फिर दिया हुआ है हमें 6,000। ठीक है, 6,000 है, 6500 है, 6500 है बेटा, 6500 ही हमें दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन में हम यहाँ 3 की डाल देंगे और जो भी हमारी कैलकुलेशन करके आएगी मल्टीप्लाई बाय उसमें 2 कर देंगे, हम अपना आंसर निकालेंगे। चलिए, इसका आंसर कितना आएगा, हम 1 सेकंड कैलसी का प्रयोग करते हैं। 7500, 4,000 और 6500 अपॉन में लिया हमने 3, 6,000 आ रहा है, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12,000, क्योंकि ये आया था हमारा 18 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 3 था, ये काटा हमने 6,000 हो गया, ये 12,000 आ गया। तो न्यू गुडविल कितनी आ रही है हमारी, 12,000 रुपये आ रही है। गुडविल ऑफ द न्यू फॉर्म आ रही है 12,000। क्या करेंगे इस 12,000 में 2/8 से, इस वाले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से हम डिवाइड करेंगे ऐसे करके 2/8, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। कैलकुलेशन पे फोकस करना, ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन इतना बड़ा है, आपको बहुत कुछ करना है, कैलकुलेशन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और बहुत ज़्यादा उसमें आपको गति लानी होगी अगर आपको सारे क्वेश्चन निपटाने हैं तो 3,000 रुपये से अब क्या करोगे आप, गेन कौन कर रहा है, वाई कर रहा था, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंट्री जो आएगी, एंट्री आएगी इसमें वाइज कैपिटल, वाई की कैपिटल को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे कितने से, 3,000 रुपये से, और 2 एक्स की कैपिटल को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 3,000 रुपये से। ठीक है, ये हमें एंट्री लानी थी, यहीं पर हमें पहुंचना था, तो हमने ये सारी वर्किंग करी थी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे हटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस की ना जरूरत है हमें। चलिए, तो इस वाली को देखते हैं पहले। एग्जिस्टिंग गुडविल की अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एग्जिस्टिंग गुडविल की आप एंट्री लाओगे किस तरीके से, एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री आएगी, आपकी जो गुडविल थी उसमें एक्स और वाई के बीच में वो डिवाइड हुआ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, 5,000 से 3,000 से टू गुडविल अकाउंट 8,000। ये तो हो गई आपकी जो एग्जिस्टिंग गुडविल का थिएटर था। ठीक है, ये वाला मैटर किसका था, एग्जिस्टिंग गुडविल का। अब न्यू वाले का हमें क्या करना है, हमने देखी थी कैलकुलेशन करके 18,000, हमने 18/3 करा था, मल्टीप्लाई बाय 2 हमारी 12,000 आ रही थी और 12,000 में हमने फिर इसे डिवाइड करा था तो ये हमारा 3,000 रुपये आ रहा था। अब हमें इसमें क्या करना है, वाइज की कैपिटल जो है उसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, गेनिंग है हमारा वाई, सैक्रिफाइसिंग एक्स है तो सैक्रिफाइसिंग एक्स को क्रेडिट कर देंगे, कितने से 3,000 से, 3,000 ही तो थी वैल्यू, देखो 12,000 हमारी गुडविल आई थी फर्म की, हमें 2/8 करना है, 2/8 करेंगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 4 से हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3,000 की, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाली एंट्रीज यहाँ तक क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये हमने गुडविल का ट्रीटमेंट देखा, ये सारी एंट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद में लाइबिलिटी साइड में देखिए आप, एक पॉइंट आ रहा है जनरल रिजर्व का और एक पॉइंट आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। जनरल रिजर्व के बारे में हमें कुछ नहीं बोल रखा तो हम ऐसे ही ट्रीट कर देंगे बस उसे, जनरल रिजर्व को जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए है जनरल रिजर्व की अमाउंट है, 4,800 रुपये, 4,800 रुपये है जनरल रिजर्व की अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे आप 5/8, क्योंकि ओल्ड रेशियो में देना है हमें, एक्स का कितना था 5:3 का था, ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 5:3 का है, तो 5/8 3/8 ऐसे करेंगे, 4,800 मल्टीप्लाई बाय 3/8। ठीक है, ये 600, 6 पंजे 30, 3,000 आ जाएगा, ये 600
और ये आ जाएगा आपका 1800। ये आपके हो जाएंगे 3000 और ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय सॉरी 7800 रुपये हो जाएंगे ये बैलेंस आपके। ये आपके जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट था, ठीक है। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी तो देखना है अभी क्वेश्चन में। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना था क्वेश्चन में? 10,000 रुपये का था। कितना? 10,000 रुपये का था। और वर्कमैन कंपेंसेशन पे जो हमारा क्लेम था वो वर्कमैन कंपेंसेशन पे क्लेम है हमारा 6,000 रुपये का। तो बचेंगे कितने हमारे पास? हमारे पास बचेंगे सिर्फ 4,000 रुपये। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व उठाओ अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये से, ठीक है। 2 वर्कमैन आप लिखोगे यहाँ पे प्रोविजन, क्योंकि इन्होंने बोला है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, क्लेम बता रहे हैं, एस्टिमेटेड नहीं बता रहे। तो आप क्या लिखोगे? वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम लिखोगे, ठीक है। प्रोविजन वर्ड आप नहीं लिखोगे, यहाँ पर यूज आप नहीं करोगे। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितने का है? 6,000 रुपये का। और बाकी के अब जो 4,000 रुपये बचे हैं वो आपके डिवाइड होंगे 5:3 के रेशियो में। बाकी के जो 4,000 बचे हैं, ठीक है, इसे डिवाइड करो आप। ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 5 से 25। तो ये 25 आ जाएगा एक्स की कैपिटल, एक्स की कैपिटल अकाउंट आपकी 25 और वाई की कैपिटल आपकी आ जाएगी बाकी के 1,500 रुपये से। 4,000 माइनस 2,500 कर दो ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला हो गया आपका वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए, ठीक है। आपको अगर स्क्रीन वैसे शो हो रही होगी, नहीं भी हो रही है तो मैं बता रहा हूँ। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था आपका 10,000 रुपये का। 6,000 रुपये आपके चले जाएंगे क्लेम में, 4,000 रुपये बचेंगे वो आपके डिवाइड हो जाएंगे बिटवीन द ओल्ड पार्टनर 5:3 वाले रेशियो में, 5/8 और 3/8 की केस में, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में। अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको लग रहा हो कि कंप्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो ये जनरल एंट्रीज ही चल रही है। हालांकि इस क्वेश्चन में मांगी नहीं थी, हमें देनी है, क्योंकि बिना जनरल एंट्रीज के हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए मैं इसे जरा हटा दूं। एग्जिस्टिंग गुडविल की तो हमने बनाई रखी है एंट्री, एग्जिस्टिंग गुडविल की तो हमारी एंट्री बनी हुई ही है, इसे हटा देते हैं जरा। अब क्या करना है हमें? अब हमें क्या करना है? लाइबिलिटीज हमारी कंप्लीट हो गई। जनरल रिजर्व हमने देख लिया, सन्नी राइटर कुछ होगा नहीं अभी फिलहाल। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देख लिया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारा बाहर की लाइबिलिटी ऐसी रहेगी, हमें कुछ नहीं इसका करना है, ठीक है। गुडविल एसेट साइड में आ जाओ। गुडविल का हमने ट्रीटमेंट कर लिया। मशीनरी फर्नीचर इनका सबका ट्रीटमेंट करेंगे हम कहाँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सबसे नीचे देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ रहा है। क्या करोगे आप इसका? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक लॉस है, खत्म करने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे। तो हम डेबिट किसे करेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए है? 800 रुपये। 800 रुपये बिटवीन द ओल्ड रेशियो बांटोगे आप 300 और 500। ये इसकी अमाउंट आएगी 500 रुपये और 300 रुपये। एक्स की कैपिटल के लिए 500 आ जाएगा और वाई की कैपिटल के लिए 300 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गई हो बात। एडजस्टमेंट में कह रहा है मशीनरी एंड स्टॉक वैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रुपीज। मशीनरी की कीमत उन्होंने कितनी बताई है? मशीनरी की उन्होंने कीमत बताई है 45 और स्टॉक बताया है उन्होंने 8,000 रुपये, ठीक है। पुरानी वैल्यू क्या थी मशीनरी की? पुरानी वैल्यू थी मशीनरी की 38,000 रुपये, चेंजेस देखेंगे। और स्टॉक की जो कीमत थी पुराने की वो थी 7,000 रुपये। ये हमें कहाँ से मिल रहा है? पुराना वाला बैलेंस शीट में देखने से, ठीक है। तो 1,000 रुपीज़ का इसका डिफरेंस आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 7,000 रुपीज़ का। तो हम ये क्या कर रहे हैं जरा देखें। हम मशीनरी की वैल्यू में प्लस हुआ है, यहाँ भी प्लस है। स्टॉक 7,000 का था, अब 8,000 का हो गया है, प्लस के आ रहे हैं ये भी, तो ये बढ़ गया। अब अगर प्लस की सिचुएशन आ रही है तो हम क्या करते हैं उस केस में? मशीनरी को भी डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और स्टॉक को भी हम क्या कर लेंगे? अपने डेबिट कर लेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 7,000 रुपये थे वो, 7,000, 1,000, ये टोटल कितना हो जाएगा? 8,000। अलग अलग एंट्री पास नहीं करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मूर्खों वाले काम नहीं करने बिल्कुल भी एग्जाम में बैठ करके। तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें ध्यान रखना। क्लेम ऑन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन ये हमारा हो चुका है। मशीनरी हमने देख लिया है, हमें इसमें और कुछ नहीं करना है। चलिए अब एंट्रीज हमारी बन गई। अब बाकी के जो अकाउंट होंगे वो बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे। सबसे पहले जो अकाउंट ले लेते हैं, रिवैल्यूएशन ले लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कैसे बनेगा?
बस एक ही तो आ रही है इसमें, रिवैल्यूएशन की एंट्री तो है ही नहीं कहीं, रिवैल्यूएशन तो बस इसी में है और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड में आप जाओगे बाय मशीनरी और बाय आपका स्टॉक, ठीक है, 5,000 रुपये से और ये आपका 3,000 रुपये से, टोटल हो जाएगा ये 8,000 रुपये से। 8,000 इधर ले आओगे, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट कितने का, 8,000 का, जो कि आपके एक्स और वाई में बटेगा, एक्स 5,000 और ये 3,000। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है हमारा क्या, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। इसे हटा दूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मुझे पता चल गया बना करके, रिवैल्यूएशन अकाउंट से मेरा प्रॉफिट आ रहा है 8,000 का, उसकी भी एंट्री अगर मुझे बनानी हो तो मैं एंट्री उसकी क्या बनाऊंगा, ये बताओ जरा। एंट्री प्रॉफिट की बात कर रहे हो क्या सर? बिल्कुल सही सोच रहे हो, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं एंट्रीज में। देखिए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आप डेबिट कर दो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई कर देना, बात खत्म। 8,000 रुपये का आया था, 5,000, 3,000, ये कैलकुलेशन करनी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको फटाफट से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इतना देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कराते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर थे, तो ठीक है, मर गए नहीं सर, अभी भी हैं, मतलब देखना ये पड़ेगा ऑर्डर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब एक्स और वाई थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका पार्टिकुलर एक्स और वाई, पार्टिकुलर एक्स और वाई, अगर 3 पार्टनर होते तो एक एक कॉलम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में और बढ़ जाता है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? स्टार्टिंग करनी है इनके बैलेंस से, बाय बैलेंस बीडी कितना है देखो जरा, लाइबिलिटी साइड में मिल रहा होगा आपको 52 और 54, ये 2 है भाई, 2, और ये आपका 54,000 रुपीज बैलेंस। नेक्स्ट, अब हमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कैपिटल अकाउंट में लानी है, तो ये जो एंट्रीज हमने बना रखी हैं इनसे बाहर कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। सबसे पहले ये वाली एंट्री ले जाओ, एक्स और वाई ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो टू गुडविल, एग्जिस्टिंग वाली है 5,000 और 3,000, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली एंट्री पे जाओ, वाई टू एक्स आ रहा है, तो वाई की कैपिटल डेबिट हो रही है, डेबिट साइड में जाओ, ठीक है, नाम लिख दो एक्स कैपिटल और अमाउंट आ जाएगी 3,000 रुपये वाई के कैपिटल में। ये हमने ऐसा क्यों करा है? ये हमने इसलिए करा है क्योंकि ये हमारी गुडविल वाली केस है, जो हमारी न्यू गुडविल थी वो हमने वैल्यूड करी थी। न्यू गुडविल वैल्यूड करने के बाद गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आया था। एक्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में जाओ, वाई का नाम लिखो, क्योंकि डेबिट वाले का हमें नाम लिखना होता है, ध्यान रखना, वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई की कैपिटल में डालोगे या 3,000 रुपए एक्स की कैपिटल में, इस बार एक्स की कैपिटल में डालेंगे 3,000 रुपए, क्योंकि एक्स को मानते हुए हमने 3,000 से क्रेडिट करा, वाई को हमने डेबिट मानते हुए वाई के कॉलम में डेबिट करके नाम हमने क्रेडिट वाले का ले लिया था यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री पे आओ, जनरल रिजर्व टू पार्टी हो रहा है, तो जो भी पार्टनर्स है उन्हें क्रेडिट वाली साइड में जा रहा है, जनरल रिजर्व आपका क्रेडिट चला जाएगा। कितना कितना है? 3,000 और 1,800 रुपये, 3,000 और 1,800। नीचे आओ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में क्या जाएगा? बस ये दोनों, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लिखो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट 2,500 से और 1,500 से। सर जो क्लेम था वो कहाँ जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। बाकी बचा हुआ अभी जो क्लेम था, क्लेम ये वाला 6,000 का न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा, ध्यान रखना। तो उसके बाद इस वाली एंट्री पे आओ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट ले लो, कितने रुपए से? 500 से और 300 से, ठीक है। नेक्स्ट, मशीनरी स्टॉक रिवैल्यूएशन आ रहा है, ये वाले कैपिटल अकाउंट नहीं है इसमें, तो ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। ये है इसमें कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल है, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, ठीक है, ये आ जाएगा। क्रेडिट में चले जाओ, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्या डालोगे आप? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डाल दोगे, वो कितना है? 5,000 और 3,000। चलिए अब हमें इसका क्या करना है? बस हमें इसका टोटल करना है। टोटल देख लेते हैं पहले, एक्स का क्रेडिट वाली साइड का कितना आ रहा है? 52 प्लस 3,000, 3,000, 2,500 रुपये और ये 5,000 रुपये, 65,500। उसका कर लेते हैं 54,000 रुपये, 1,800 रुपये, 1,500 रुपये और 3,000, 60,300। इन्हें यहाँ उठा कर रख लो,
सर क्या ज़रूरी है ये क्रेडिट साइड की ज़्यादा आएंगे? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, डेबिट भी आ सकता है, लेकिन हमें पता है ना बैलेंसेस हमारे ज़्यादा हैं यहाँ देखो, तो उसकी वजह से मैंने वो फटाफट से कर लिया। माइनस करेंगे 5500 रुपये को 65,500 में से, 65,500 माइनस 5500 रुपये आप करोगे तो वो आ जाएगा आपका 60,000 रुपये बैलेंस किसकी कैपिटल का, एक्स की कैपिटल का। 60,300 में से 3 और 3 6, 6300 रुपये माइनस करोगे आप कितने में से, 60,300 में से, तो वो आ जाएगा आपका 54,000 रुपये का बैलेंस। ये आपके क्या आ रहे हैं, टू बैलेंस शीट, और यही आपकी न्यू वाली बैलेंस शीट में जाएंगे। ध्यान रखना यही वाले बैलेंसेस जाएंगे आपकी न्यू बैलेंस शीट में। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, अब बस हमें कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट बना देनी है। बैलेंस शीट के लिए हमें स्पेस चाहिए, इस वजह से हम इन्हें रब कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बैलेंस शीट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत इजी हो गया है हमारे लिए बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट देख लेते हैं हमें कैसे बनानी है। बैलेंस शीट बनाने का इन जैसे क्वेश्चन में सबसे बढ़िया तरीका ये है, मैं जो लेकर चलता हूँ कि आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखो और जो वैल्यूज आई हों बस उनमें चेंजेस करते चले जाओ। लायबिलिटी साइड में देखो एक्स का कैपिटल अकाउंट बोल रहा है, वाई का कैपिटल अकाउंट बोल रहा है। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट कितना है हमारे पास, एक्स का कैपिटल अकाउंट है, यहाँ से देखो आप 60,000 और 54,000, 60,000 आ जाएगा यहाँ। सब पुराना वाला क्यों नहीं रखा भाई, पुराने वाले रखोगे क्या, अब तो नया रखोगे ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके न्यू वाली बैलेंस शीट से, न्यू वाली जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया उनसे जो न्यू बैलेंसेस आए हैं उनका रखोगे आप। नेक्स्ट उसमें आ रहा है जनरल रिजर्व, खत्म हो गया वो नहीं आएगा, इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे। और सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ था क्या, देखो जरा क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ था क्या वो हमें देखना है। तो क्रेडिटर्स हमारे थे 5,000 के, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा बता रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो 1,000 रुपये का आ जाएगा। ₹1,000 का। नेक्स्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 रुपये खत्म हो गया, लेकिन इसका 6,000 रुपये का क्लेम आ जाएगा यहाँ पर, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन लिख लेना पूरा, बस टोटल करेंगे इसका आंसर लाएंगे। ऐसे ही बस हमें एसिड का निकालना है। अगर आपका सारा का सारा काम ठीक होता चलेगा स्टार्टिंग से तो बैलेंस शीट आपकी हवाओं में आ जाएगी, चुटकियों में, ध्यान रखना ये बात आपकी। गुडविल इसमें हमारी आएगी नहीं। मशीनरी की बात करते हैं, मशीनरी में क्या चेंजेस हुए थे, मशीनरी हमारी चेंजेस हुआ था कि मशीनरी जो उन्होंने मानी थी 45,000 की मानी थी। ठीक है, उन्होंने रिवैल्यूएट कर दिया था मशीनरी को 45 पे। उसके बाद आ रहा है पॉइंट फर्नीचर का। फर्नीचर कितने का माना है उन्होंने, फर्नीचर में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो आप 15,000 रख लो फर्नीचर के। उसके बाद क्या पॉइंट आ रहा है हमारा, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारा कितने का है, 33,000 रुपये का, और डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, 33,000 रुपये के डेटर्स हैं और डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है। स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक जो है आपका, स्टॉक 8,000 पर रिवैल्यूड हुआ है, स्टॉक 8,000 पर रिवैल्यूड हुआ है। उसके बाद बैंक आपका, बैंक आपका कितना था इसमें, 25,000 रुपये का, और 25,000 ही रहेगा। क्यों सर, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ। बस अब हमें क्या करना है, टोटल करना है, हमें और कुछ करना ही नहीं है। एसेट साइड का टोटल देखें 45,000 रुपीज़, 15,000, 33, 8,000 रुपये और 25,000 रुपये, ये आ रहा है 1,26,000 रुपये। सही आ रहा है गाइज, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1,26,000 रुपये, 60,000 प्लस करेंगे, 54,000 रुपये प्लस करेंगे, 5,000 लेंगे और 1,000 लेंगे और 6,000 लेंगे, तो 1,26,000 रुपये ये भी आया है। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट हो चुकी है, कंप्लीट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।